फिर ऐसा क्या हुआ कि माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गंगा ने एक दूसरे को दिया श्राप। कथा अनुसार ये तीनों ही देवियां भगवान विष्णु की पत्नियां मानी जाती हैं और भगवान विष्णु तीनों ही देवियों को एक समान प्रेम करते थे। लेकिन एक बार तीनों देवियों के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि संसार में सबसे अधिक महत्व किसका है। माता सरस्वती ज्ञान और कला, वाणी और विद्या और संगीत की देवी हैं। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और माँ गंगा अपने पवित्रता और शुद्धता के लिए जानी जाती हैं। ज्ञान का, धन का या पवित्रता का यह विचार धीरे धीरे बहस में बदल गया और नारद मुनि वहां पहुंचे तो अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग दृष्टिकोण रखकर बहस को और गहरा कर दिया। इसी दौरान माँ सरस्वती के मन में एक आशंका जन्म लेने लगी। यह विचार आया कि भगवान विष्णु का ध्यान अब ज्ञान से अधिक धन और पवित्रता की ओर जा रहा है। कभी कभी भगवान विष्णु का माँ गंगा के प्रति विशेष स्नेह देखकर माता सरस्वती के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा उत्पन्न होती। यह लगा कि ज्ञान का महत्व अब कम होता जा रहा है। माता सरस्वती ने इस विषय पर माँ लक्ष्मी से समर्थन चाहा, लेकिन माता लक्ष्मी ने किसी प्रकार का कोई भी उत्तर नहीं दिया और शांत रही। लेकिन यह शांत रहना ही माँ सरस्वती को धोखे जैसा लगा। तो माँ सरस्वती ने क्रोध और भावनाओं में बहकर माता लक्ष्मी को यह श्राप दे दिया कि तुम वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर पौधा रूप में जन्म लोगी। कहा जाता है इसी श्राप के कारण धरती पर माता लक्ष्मी ने माता तुलसी का रूप धारण किया। उसी समय माँ गंगा भी क्रोधित हो उठी तो उन्होंने उनको भी श्राप दिया कि तुम भी वैकुंठ को छोड़कर पृथ्वी पर बहोगी। मनुष्य तुम्हारे जल से अपने पापों का नाश करेंगे। अंत में माँ गंगा ने भी माँ सरस्वती को श्राप दिया कि तुम भी नदी ही बनकर बहोगी और इस विवाद में सभी को श्राप मिला। माता लक्ष्मी, तुलसी और माता सरस्वती नदी बनी। लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने सभी को कलयुग के अंत में उनके मिलने का वचन दिया। तो उन्होंने कहा कि कलयुग के अंत में ही वे पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में मिलेंगी।